आज हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन की चर्चा करने वाले हैं। ये होता क्या है? फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, ठीक है, वेर ए ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। ए पॉजिटिव है लेकिन 1 नहीं है ना? क्योंकि ए अगर 1 लेंगे तो 1 की पावर x क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, फिर कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, इसलिए 1 को छोड़ दिया। बेस हमेशा हम लोग पॉजिटिव नंबर लेंगे। तो ये फंक्शन जो होगा जिसमें क्या है, एक्सपोनेंट वेरिएबल है, एक्सपोनेंट में x है, अब फंक्शन की वैल्यू 1 पे निकालोगे, 2 पे निकालोगे, 3 पे निकालो तो बेस पे तो वही रहेगा, और वेरिएबल कौन है? जो पावर में है, यानी पावर मतलब एक्सपोनेंट। तो इसलिए जो फंक्शन का एक्सपोनेंट वेरिएबल हो उसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब ये सब फंक्शन तो हम जानते ही, एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या, 2 की पावर मान लीजिए 3 निकालना है तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 हो गया, ठीक है, क्लियर। और बात कर लेते हैं हम लोग, जैसे 2 की पावर -3 निकालनी है तो यानी माइनस पावर का मतलब रेसिप्रोकल ले लीजिए, यानी 2/1 का पावर -3 है तो यानी इसको आप समझ लीजिए 2/1, इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 3, ये पावर मल्टीप्लाई होता है, ये -1 पावर का मतलब रेसिप्रोकल हो गया, यानी ऐसा। तो फाइनली इसको ऐसा यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए डायरेक्ट, ठीक है, यानी जब भी माइनस पावर हो तो इसको बेस को उलट दीजिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए और पावर को प्लस कर दीजिए, ठीक है। और 1 की पावर 3 तो 1 ही होता है बाई 2 की पावर 3, तो डायरेक्ट इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, यानी 1/8 हो जाएगा, समझिए, इस तरह से इसका मतलब होता है। अब 2/3 की पावर कोई पूछेगा हमको -4, तो मैं क्या करूंगा, 3/2 की पावर +4, है ना। तो 3/2 की पावर +4 तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4/2 की पावर 4, यानी 3 की पावर 4 81 होगा, और 2 की पावर 4 16 होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं √x, इसका मतलब x की पावर हाफ होता है, क्यूब रूट ऑफ x, इसका मतलब x की पावर 1/3 होता है, फोर्थ रूट ऑफ x की पावर 1/4 होता है, ठीक है, इस तरह से मतलब होता है, ठीक है। ये तो इसको याद रखना जरूरी है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं, है ना, कि 7th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो बहुत सा प्रॉपर्टीज हम लोग पता है। a की पावर m इंटू ए की पावर n को हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, दोनों में बेस सेम है, डिवाइड कर रहे हैं, बेस सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर a की पावर m का होल पावर n करते हैं तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता होगा, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, इसका मतलब है 2 3 टाइम्स है, ये 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, यानी सब यहाँ भी बेस्ड हुए, यहाँ भी बेस्ड हुए, ये 2 3 बार रिपीट हो गया, ये 2 4 बार रिपीट हो गया, तो टोटल 2 कितनी बार, 3 + 4 7 बार रिपीट हो गया, यानी 2 की पावर 7 इंटू पावर ऐड हो गया एक्चुअल में, है ना, ये हो रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग 2 की पावर 8 बाई 2 की पावर 5, तो हम क्या करेंगे, 2 को लिख देंगे यहाँ पे 8 टाइम्स, है ना, बाई 2 की पावर 5 टाइम्स, 2 की पावर 5 मतलब 5 टाइम्स 2 लिखिएगा, है ना, तो ये 5 टाइम्स, ये 5 टाइम्स को कैंसिल कर देगा, 1 2 3 4 5 6, हाँ, यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 की पावर कितना, 3 टाइम्स बच जाएगा, इसको 2 की पावर 3 बोल दीजिए, ठीक है। तो मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है,
यानी 8 में से 3 बार कट गया, तो 8 माइनस 5 बार बचा 2। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम ऐसा लिखते हैं 2 की पावर 3 होल पावर कर दें 4, तो इसका मतलब यहाँ बेस आपका 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यानी ये 2 की पावर क्या होगा, 3 ऐड होते जाएगा 4 टाइम्स, यानी 2 की पावर 3 को 4 बार जोड़ेंगे तो ये 3 इंटू 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है, यानी पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, और हम लोग जानते हैं कि ए बी का फुल पावर अगर n करेंगे तो a की पावर n इंटू बी की पावर n, तो इसको इतना लिख सकते हैं, फिर इसको भी इतना लिख सकते हैं, दोनों में सेम पावर है तो प्रोडक्ट की पावर n हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से a बाई बी का पावर होल पावर n है, तो a की पावर n बाई बी की पावर n, इसको इतना लिखिए, इसको इतना लिखिए। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट रहेगा तब, यानी आपका बेस हो गया ए की पावर m, तब ये पावर पावर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा लिख दें ए की पावर m पावर n, तो इसका ये मतलब नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते इसको। तो यहाँ पे एक्चुअल में पावर कहाँ है, ब्रैकेट यहाँ पे है, यानी पहले m की पावर n होगा फिर a का पावर होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखा जाएगा तो इसका मतलब ब्रैकेट यहाँ दीजिएगा, ना कि आप ब्रैकेट यहाँ दोगे, ऐसा नहीं होगा। ब्रैकेट यहाँ पहले m की पावर n निकालेंगे, जो आएगा वो बेस a की पावर में बनेगा वो। ठीक है, और नेक्स्ट, अच्छा इसका हम लोग ग्राफ थोड़ा सा देखना चाहेंगे। ठीक है, अगर हम लोग देखिए a पॉजिटिव है 1 से 1 नहीं है, इसका मतलब दो टाइप की पॉसिबिलिटी है कि आपका बेस 0 से 1 है या बेस 1 से ज्यादा है, ये दो टाइप की पॉसिबिलिटी है। मतलब 1 को छोड़ के है पॉजिटिव नंबर, 1 को छोड़ के, इसका मतलब या तो 1 से आगे होगा या 0 से 1 के बीच होगा बेस। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, मतलब इसका मतलब fx बराबर a की पावर x मतलब 2 की पावर x, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट, जितने आप पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। y इक्वल टू हम लोग fx ड्रॉ करते हैं, फंक्शन की वैल्यू मेरा y इक्वल टू बनता है, y इक्वल टू fx मतलब y इक्वल टू 2 की पावर x, इसे ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, समझिए। तो जब भी आपका बेस 1 से ज्यादा होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। जैसे 1 पे क्या मिलेगा, 1 पे 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 मिलेगा, यानी 1 पे 2 मिला, ये पॉइंट मिल गया 1,2 पॉइंट। 0 पे क्या मिलेगा, तो 2 की पावर 0 1 होगा, यानी ये पॉइंट मिल गया 0 पे 1। 2 पे क्या मिलेगा, तो 4 मिलेगा, तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, ये 2,4 पॉइंट आ गया। अच्छा -1 पे क्या मिलेगा, 2 की पावर -1 पुट करेंगे, y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, यानी 1/2, यानी 1/2 का मतलब ये 1 का आधा, हाफ। ठीक है, अब -2 पे क्या मिलेगा, अगर f ऑफ -2 मतलब x का वैल्यू -2 रखें तो यानी 1/2 की पावर +2, यानी 1/4, यानी ये पॉइंट मिला। और इस तरह से इन सारे पॉइंट्स को अगर प्लॉट करके देखें तो ग्राफ का नेचर तो इस टाइप से जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ जाएगा। ठीक है, लगातार हाइट बढ़ती चली जाएगा, लगातार हाइट बढ़ते चले जाएगा, यानी x अगर इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है, यानी x बढ़ते, जब राइट साइड जब जाएंगे नंबर लाइन में, जब राइट साइड में जाएंगे एक्सिस के लॉन्ग, तो आपका x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, तो जब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, y कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है, यानी ज्यादा हाइट पे जा रहा है ग्राफ। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब जब भी बेस 1 से ज्यादा होगा ग्राफ का नेचर यही रहेगा, इंक्रीजिंग होगा, 0 पे 1 ही मिलेगा। ठीक है, नेचर ऐसा ग्राफ का ऐसा रहेगा, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब भी आपका बेस 1 से ज्यादा होगा तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, इस तरह से।
अगर हम लोग इस पे ध्यान दें तो ये जो लाइन है, ये लाइन, यहाँ पे गैप 1 है, यहाँ पे गैप हाफ है, यहाँ पे गैप 1/4 है, ये -3 पे गैप 1/8 हो जाएगा। तो लगातार गैप कम होती जा रहा है, इस नंबर लाइन से जो गैप डिस्टेंस है कम होती जा रहा है, और ये डिस्टेंस चलती जाएगा, बहुत कम होते रहेगा, हाफ ऑफ होते रहेगा, है ना, एक डिस्टेंस पीछे जाएंगे तो हाफ ऑफ होते रहेगा, लेकिन ये चलेगा अप टू -∞ तक, कुछ ना कुछ बचते रहेगा, और -∞ पे जाकर के ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ऑलमोस्ट ये गैप जीरो हो जाएगा, ऑलमोस्ट ये गैप जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक्सिस को, ठीक है, गैप कम होते जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ गैप जो है 0+ गैप बचेगा इन्फिनिटी भी, ठीक है, इनफैक्ट -∞ में भी कुछ गैप बचेगा, एकदम ऑलमोस्ट 0+, नेग्लिजिबल गैप बचेगा, ठीक है ना। तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे, यानी समझो इस लाइन को जमीन की तरह, मतलब जो प्लेन है अगर देखा जाए तो प्लेन लैंड कर रहा है, लैंडिंग सिचुएशन दिख रहा होगा, है ना, कि जैसे प्लेन लैंड करता है ना अगर जमीन पे, तो उसी तरह से कुछ हो रहा है। तो ऐसे लाइन को हम लोग बोलते हैं एसिम्पटोट, एसिम्पटोट, हाँ, मतलब इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, यानी जिस लाइन से लगातार गैप कम होते जाए और इन्फिनाइट डिस्टेंस पे ऑलमोस्ट गैप जीरो हो जाए, खत्म हो जाए, तो ऐसी लाइन को हम लोग बोलते हैं एसिम्पटोट, ठीक है। और जब भी बेस 1 से ज्यादा, मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग नेचर का होगा, चाहे 2 का पावर x का बनाओ या 3 की पावर x का बनाओ या 4 की पावर x बनाओ, तो नेचर यही रहेगा, इंक्रीजिंग होगा। और जब बेस 1 से 0 से 1 के बीच है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेस 1/2 ले लेते हैं, ठीक है, यानी y बराबर 1/2 की पावर x का ग्राफ नोट करेंगे, fx मेरा हो गया 1/2 की पावर x, तो y इक्वल टू fx, मतलब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू y कोऑर्डिनेट बनेगा, ठीक है, इनपुट x कोऑर्डिनेट और आउटपुट y कोऑर्डिनेट। अब हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स लेके देखते हैं, 0 पे क्या मिलेगा, VV1 मिलेगा, और 1 पे क्या मिलेगा, तो 1/2 मिलेगा, तो 2 पे मिलेगा 1/4, और 3 पे मिलेगा 1/8, ठीक है, और -1 पे मिलेगा 1/2 की पावर -1, दैट इज 2/1, यानी 2, ठीक है, -2 पे मिलेगा 4, इस तरह से। तो अब देखिए ग्राफ का जो नेचर होगा ना, इस तरह से ग्राफ कि जितने ज्यादा पॉइंट्स आप प्लॉट करेंगे, ग्राफ का नेचर उतना एक्यूरेसी ग्राफ में आते रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये ग्राफ का नेचर होगा, यानी लगातार x के बढ़ने से क्या हो रहा है, y कम होते जा रहा है, जितना ज्यादा x पुट कर रहे हैं वैल्यू उतना कम होते जा रहा है, ठीक है, यानी x यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, देन y डिक्रीज हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू कम हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जब भी आपका बेस 0 से 1 के बीच होगा, तो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, दोनों में देखा जाए तो डोमेन फंक्शन का क्या है, डोमेन मतलब x का वैल्यूज, ये ग्राफ एंटायर नंबर लाइन एक्स एक्सिस पे है, तो यानी x कोऑर्डिनेट पूरे ग्राफ में देखा जाए तो -∞ से +∞ है, तो अलोंग एक्स एक्सिस पूरे एंटायर नंबर लाइन पे ग्राफ है, तो इसलिए डोमेन R, इन -∞ से +∞ दिस इज कॉल्ड R। और रेंज अब देखा जाए तो रेंज की बात करेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू, चलो यहां लिख देते हैं रेंज, तो फंक्शन की जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज है, ये ऑलमोस्ट जीरो कहीं नहीं हो रहा है, तो 0 से आगे होगा, ठीक है, इंफिनिटी भी 0 एकदम 0+ पे आ गया होगा, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं होगा, अप टू इंफिनिटी, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इसकी जो वैल्यू होती है हर x पे पॉजिटिव होती है, मतलब अगर बात करें 2 की पावर x, तो ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, यानी इसकी वैल्यू क्या है, रेंज मतलब क्या होगा, वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 0 से इंफिनिटी है, मतलब ये कभी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव ही रियल नंबर होगा, चाहे x आप कोई भी रियल नंबर ले लो, -10 लाख, -10 लाख करोड़, +10 लाख करोड़, कुछ भी ले लेंगे, तो ये वैल्यू आपको हमेशा पॉजिटिव में मिलेगा, ठीक है, यानी ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया, चाहे हाफ की पावर x हो या 2 की पावर x हो, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इक्वेशन और इनइक्वालिटी की बात कर लेते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन, अगर मान लीजिए कि a की पावर x1 इक्वल टू a की पावर x2, तो दोनों साइड सेम बेस है और वैल्यू सेम है, तो दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। यानी नंबर अगर डिफरेंट है तो वैल्यू कभी सेम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लगातार इंक्रीज या डिक्रीज होता है। बेस 1 से बड़ा है तो लगातार इंक्रीज करेगा, तो x के बढ़ने से वैल्यू बढ़ जाएगा, और बेस 0 से 1 है तो डिक्रीज करेगा, a के बढ़ने से x y मतलब फंक्शन की वैल्यू घट जाएगा। तो इसका मतलब है कि सेम होने तभी पॉसिबल है, सेम होना दोनों पॉसिबल तभी होगा जब इनपुट सेम होगा। ठीक है, यही है। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को इक्वल कर लेंगे। जब भी बेस आपको दोनों साइड सेम दिखेगा और पूरी वैल्यू सेम है, मतलब पावर को आप इक्वेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, 2 की पावर x इक्वल टू 16, तो x कितना होगा, इसको हम लिख सकते हैं 16 को 2 की पावर 4 लिख देंगे, तो x इक्वल टू 4, ऐसा इंक्लूड इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 1/2 की पावर मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमें x निकालना है कितना होगा, तो हम ऐसा करेंगे, इसको भी बेस 1/2 की पावर में लिखेंगे और 4 को लिख सकते हैं पावर -2। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू -2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका रूट रियल होगा ही नहीं, यानी इसका रियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, रियल रूट इसका पॉसिबल नहीं है। किसी रियल नंबर में दोनों इक्वल नहीं होगा, तो नो रियल रूट या सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि आपको x बराबर क्या होगा, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2a। तो ये निगेटिव, रूट के अंदर निगेटिव आ गया है, तो ये रियल नहीं है। ठीक है, तो रियल रूट नहीं है इसका। ठीक है, नेक्स्ट अब यही बात करेंगे हम लोग इनइक्वलिटी में क्या होगा। हमें जानना होता है कि डायरेक्शन में क्या चेंज होगा, इनइक्वलिटी का डायरेक्शन में चेंज क्या होगा। यहाँ भी हम देख रहे हैं बेस सेम है। अब पावर में रिलेशन क्या होगा अगर इसको इससे लेस होना है तो। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर आपका बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ इस टाइप का होता है, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, और जब बेस 1 से कम होता है, 0 से 1 के बीच है, तो डिक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो बेस अगर 1 से ज्यादा है तो ग्राफ ऐसा, और बेस अगर 0 से 1 के बीच है ग्राफ ऐसा। यहाँ पे क्या होगा कि x के बढ़ने से वैल्यू कम हो जाएगा, कम x पे आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगा, ज्यादा x पे कम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि कम x पे आपको कम मिलेगा, ज्यादा x पे आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, वैल्यू आपको बढ़ते ही जाएगा। ठीक है ना, तो ये डिपेंड करेगा केसेस पे। ठीक है, इसलिए केस 1 कि अगर आपका बेस 0 से 1 के बीच है, तो यानी a की पावर x1 लेस देन a की पावर x2 अगर है, इसका मतलब है अब ये डिक्रीजिंग है। ठीक है ना, तो जैसे डिक्रीजिंग है तो यानी अगर ये वैल्यू इससे कम है, इसका मतलब इसका जो इनपुट ज्यादा है x2 से, क्योंकि ज्यादा इनपुट पे वैल्यू कम हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे इसको x2 कर दीजिए, यहाँ पे इसको x1 कर दीजिए, तो ज्यादा इनपुट पे देखिए x2 से ज्यादा बड़ा है x1, लेकिन a की पावर x1 ही कम है, इसका y कोऑर्डिनेट कम लेस है, इसका y कोऑर्डिनेट ज्यादा है। ठीक है, तो x1 ज्यादा है x2 से, बट a की पावर x1 लेस है a की पावर x2 से। तो यानी जैसे x बेस सेम है, और जैसे देखेंगे पावर में रिलेशन क्या होगा, इनइक्वालिटी है ना, ये इनइक्वालिटी है, तो पावर में जो हम लोग पावर को लिखेंगे इनइक्वालिटी, तो साइन को चेंज कर देंगे। ठीक है, साइन को चेंज कर दिया जाएगा। और अगर यहाँ पे हम देखें कि a की पावर बेस 1 से बड़ा है, अगर बेस 1 से बड़ा है, तो a की पावर x1 अगर लेस है a की पावर x2 से, जैसे एक डायग्राम में दिख भी रहा है। ठीक है, तो a की पावर x1 का मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ये हाइट,
ए की पावर x2 का मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, मतलब ये हाइट। ए की पावर x2 बना है, ए की पावर x1 कम है, इसका मतलब हो गया कि x1 लेस होगा x2 से। इसका मतलब जब इनपुट में इनइक्वालिटी लिखेंगे तो पावर के भी जब इनइक्वालिटी लिखेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, x1 लेस देन x2 हो जाएगा। तो जब भी बेस 1 से बड़ा होगा, ठीक है, पावर में जो इनइक्वालिटी होगा उसमें साइन चेंज नहीं होगा। और जब आपका बेस 0 से 1 होगा तो पावर में जब इनइक्वालिटी लिखोगे बेस सेम है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल, अगर हमें सॉल्व करना है 10 की पावर x लेस देन 1000, ठीक है, तो ये है 10 की पावर x और ये है 10 की पावर 3, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि दोनों में सेम बेस है, बस पावर में क्या होगा। अब हम, चूंकि आपका बेस 1 से बड़ा है, चूंकि आपका जो बेस है 10 जो 1 से बड़ा है, इसलिए जब हम इस एक्सपोनेंशियल को खत्म करके जब पावर में इनइक्वालिटी लिखेंगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, तो x लेस देन 3 हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे अगर मान लीजिए 10 की पावर x 1/10 की पावर x है, ठीक है, लेस देन 1000, तो ये 1/10 की पावर x, इसको बोलेंगे 1/10 की पावर -3, ऐसा दिया हुआ है। अब चूंकि आपका 1/10 जो बेस है वो 1 से लेस है, 0 से 1 के बीच है, इसीलिए जैसे एक्सपोनेंशियल हटा करके बस पावर में इनइक्वालिटी लिखेंगे तो साइन को बदल देंगे, x -3 से ग्रेटर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, इसको इंटरवल में लिखेंगे तो -3 से ज़्यादा, मतलब इधर, यानी x बिलोंग्स टू -3 टू इंफिनिटी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 3 से लेस, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से 3, यानी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट हो गया, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब मान लीजिए 10 की पावर दे दिया है कि x² - 5x लेस देन 1/10 की पावर 6। अब हम इसको सॉल्व कर दिए, ठीक है, तो या तो आप दोनों में 10 बना लो या दोनों में का बेस 1/10 बना लो। तो अगर हम 10 बनाए यहाँ भी, तो इसको लिखेंगे 10 की पावर -6। अब चूंकि बेस आपका दोनों मतलब सेम बेस है 10, और चूंकि आपका 10 जो है 1 से ग्रेटर है, इसीलिए जैसे इनइक्वालिटी को एक्सपोनेंशियल ना हटा के अगर हम पावर में रिलेशन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 1 से ग्रेटर है। तो यानी अब हो जाएगा x² - 5x + 6 लेस देन 0। अब इसको हम फैक्टराइज करके वेवी कर्व लगा करके सॉल्व कर देंगे। 2 3 पे 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी x बिलोंग्स टू 2, 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, हाँ, अब लॉगरिथमिक फंक्शन की बात कर लेते हैं। f(x) = log x बेस a, इसको हम लोग पढ़ते हैं log of x या सिंपली log x to the base a, यानी x हमारा नंबर है और a हमारा बेस है, तो x का log a बेस पर है, log of x to the base a। इसको हम ऐसा भी लिख देते हैं log of x, इस तरह से भी लिख सकते हैं,
ठीक है, या ब्रैकेट नहीं दिया, सिंपली इतना लिख दिया। जैसे साइन थीटा में ऐसा करते हैं, साइन ऑफ एक्स होता है, वैसे साइन ऑफ थीटा या साइन ऑफ एक्स होता है, लेकिन हम लोग साइन साइन एक्स बोल देते हैं, साइन थीटा बोल देते हैं, साइन थीटा ही लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब इसको लिखना कैसे चाहिए कि जी के सामने आपका नंबर होना चाहिए, जी के सामने यहाँ पे आपका नंबर लिखना चाहिए और नीचे यहाँ पे बेस लिखना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई लिखा जाए सिर के ऊपर, है ना, तो ये पावर कराएगा। अगर हमने लिखा लॉग, यहाँ 2 लिख दिया, और तो इसको माना जाएगा ये लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए का होल स्क्वायर, ये समझा जाएगा। ठीक है, जो भी लास्ट लेटर की पावर, सिर में जो भी नंबर लिखते हैं वो पावर हो जाता है, होल पावर हो जाता है। तो जी के सामने का जो होगा नंबर वो वही लॉग का नंबर है, और ये नीचे वाला बेस है और ये पावर है। ठीक है, तो हमने समझ गए कैसे लिखना है इसको। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू कितना होता है। लॉग 1000 बेस 10 अगर हमें निकालनी है तो 1000 का लॉग बेस 10 में कितना होगा। तो इसका मतलब होता है कि भाई बेस में कितना पावर रेज करोगे कि आपको नंबर 1000 मिल जाए। ठीक है, अब जो भी पावर यहाँ लिखने से 1000 मिल जाएगा वही लॉग की वैल्यू हो जाएगी। हमको पता है 10 का स्क्वायर होता है 10 इंटू 10 100, 10 का पावर 3 होता है 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 टाइम लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मिल जाएगा। मतलब पावर 3 पे आपको 1000 मिलेगा, इसलिए इस लॉग की वैल्यू 3 है। अगर हम दिखा दें लॉग 81 बेस 3 कितना होगा, अब 3 का पावर कितना करोगे 81 मिलेगा, 3 की पावर 1 तो 3 होगा, 3 की पावर 2 9 होगा, 3 की पावर 3 करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होगा। ठीक है, अब 3 की पावर 4 करेंगे तो एक 3 और बढ़ा देंगे तो 27 इंटू 3 81 हो जाएगा। इसका मतलब 4 पावर से आपको 81 मिलेगा, इसलिए इस लॉग 81 बेस 3 4 है। ठीक है, ये लॉग का मतलब है। अब हमें मान लीजिए लॉग रूट 10 बेस 10 निकालनी है तो क्या होगा, तो इसको हम समझ सकते हैं ये 10 का पावर हाफ है। अब बताइए ये नंबर कैसे मिलेगा, इस बेस का कितना पावर करोगे ये नंबर बनेगा, तो हाफ पावर, 10 की पावर हाफ ही तो ये हो है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हाफ होगी। तो 10 का पावर मतलब बेस का पावर कितना करने पे नंबर मिलेगा, यही लॉग की वैल्यू होती है। ठीक है, यानी ऐसा हो गया कि अगर हमने log x बेस a सपोज b है, इसका मतलब हुआ कि a का पावर b करने पे आपको x मिलेगा, यानी x बराबर a की पावर b, a की पावर b करेंगे तो x मिलेगा। ठीक है, यानी जैसे इसको बोलते हैं, अब यानी जैसे लॉग को हटाएंगे तो हमें बनेगा एक्सपोनेंशियल, यानी ये लॉग को हटाना हुआ, मतलब इसको बोलते हैं टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग, यानी एंटी लॉग लेकर के आपको लॉग ऑफ जो नंबर है, लॉग का जो नंबर है वो मिल जाएगा। तो ये नंबर क्या मिलेगा, ठीक है, तो बनेगा एक्सपोनेंशियल। जैसे लॉग हटाओगे तो लॉग में जो नंबर है वो इधर रखेंगे और इधर बना लेंगे एक्सपोनेंशियल, इधर बना लेंगे एक्सपोनेंशियल, और उस एक्सपोनेंशियल का बेस कौन होगा, जो लॉग का बेस होगा। लॉग का बेस ही यहाँ पे बेस होने वाला है। जैसे एग्जांपल log x बेस 2 बराबर 3, तो इसका मतलब x इक्वल टू, तो हम बेस में 2 है तो यहाँ बेस बनेगा एक्सपोनेंशियल का, उसका बेस 2 होगा, पावर में यही होगा, और यहाँ log का नंबर 8 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से यानी 8 हो जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट अब मान लीजिए हमें निकालना है कि log ऑफ 2x माइनस 1 बेस 10 इक्वल टू 5। अब बताइए फाइंड x निकालना है, बताओ, सॉल्व कीजिए इक्वेशन को और x बताइए x कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एंटी लॉग ले लेंगे, तभी तो 2x माइनस 1 हमें मिलेगा 10 की पावर 5, यानी 10 की पावर 5 का मतलब 10 है ना, तो 1 लाख हो जाएगा। ठीक है,
अब 2x माइनस 1 हो गया 1 लाख, तो 2x इक्वल टू 1 इधर जोड़ देंगे तो 1 लाख 1 हो जाएगा, और x इक्वल टू 1 लाख 1 बाई 2 हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, और कुछ वैल्यू जान लेते हैं, जैसे मान लो लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग 1024 बेस 2, ठीक है। अब यहाँ पे रूट 10 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस लॉग का नंबर क्या है, जो इसके सामने है, जो जी के सामने होता है वो लॉग का नंबर होता है, यानी ये है। इस लॉग का नंबर ये पूरा क्वांटिटी है। इस लॉग के सामने कौन है, तो ये पूरा नंबर है। इस लॉग के सामने तो ये है, तो इस तरह से ब्रैकेट होंगे। तो इसका आप सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे। अब 2 का पावर कितना करने पे ये मिलेगा 1024, तो देखिए 2 की पावर अगर 5 करते हैं तो 32 मिलता है, इंटू और 2 कर देंगे तो 64 मिलेगा, इन 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, इसको और 2 से इंटू करेंगे, 2 की पावर 9 तो 512, और 2 की पावर 10 करेंगे, इसको और 2 से इंटू कर देंगे तो 1024 हो जाता है। तो यानी 2 का पावर 10 करने से 1024 मिलेगा। तो ये लॉग 1024 बेस 2 ये 10 है, ठीक है, ऐसा हो गया। अब सबसे पहले इसका वैल्यू निकालिए। अब ये इसका पावर कितना करने में 10 मिलेगा, तो पावर इसका 2 हो जाएगा 10, यानी ये 2, ऐसा क्लियर। अब ये log 2 बेस 2, यानी 2 का पावर कितना करने में 2 मिलेगा, तो 1, ये 1 हो गया। और 5 की पावर कितना करोगे तो 1 मिल जाएगा, तो 0, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी 0। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालते चलेंगे। पहले ये लॉग, फिर इस लॉग के अंदर जाएगा, वो आउटपुट देगा, फिर इस लॉग के अंदर जाएगा, ठीक है, फिर इसका वैल्यू कुछ मिलेगा, फिर इस लॉग के अंदर जाएगा, तो तब फाइनल वैल्यू मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यही भी मान लो इक्वेशन है, log ऑफ 3 2x 2 प्लस log ऑफ 5 x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके x निकालनी है, तो सबसे पहले किस लॉ को हटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ये x हमें निकालनी है, तो यानी पहले इसके पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इस लॉग को हटाएंगे तब ये क्वांटिटी मिलेगा, ठीक है। तो अब एग्जांपल समझ लीजिए कि मान लो कि आपको x जो है मनी है ना, पैसा है, जो मान लीजिए इस पर्स के अंदर है, ठीक है। वो पर्स जो है अलमीरा के अंदर है, ठीक है, इस लॉक के अंदर है मतलब। और उसके बाद और भी उसके अगल बगल में और भी सामान है, और ये फाइनल ये सारी क्वांटिटी जो है, सारी चीज़ें इस घर के अंदर कैद बंद है। तो अब आपको अगर एक्स पैसे निकालने हैं तो क्या कीजिएगा, तो पहले पर्स खोलेंगे कि पहले घर खोलेंगे, तो पहले हम इसको पहले इस घर को खोलेंगे, है ना, जो बाहर में डोर है उसको ओपन करेंगे, इस घर को खोलेंगे, तब हम यहाँ पे पहुँच पाएंगे घर के अंदर, ठीक है। फिर सामान साइड करके आप चलोगे अलमीरा के पास, अलमीरा खोलने के बाद वो पर्स मिलेगा, उसके बाद उसके अंदर पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, इस लॉक को हटाएंगे। तो इस लॉक को हटाने के बाद हमें 2 प्लस मिलेगा log 3 बेस 5x log 5x माइनस 1 बेस 3 इक्वल टू, अब ये क्वांटिटी मिलेगा, लॉग के अंदर जो है नंबर है ये मिल जाएगा, जैसे वो लोग हटाएंगे, और इधर बनेगा एक्सपोनेंशियल, उसका बेस कौन बनेगा, जो लॉग का बेस है 3, और पावर में 0 आएगा, ठीक है। अब ये आ गया 1, ठीक है। तो हमें कहाँ तक, अलमीरा तक पहुँचना है ना, तो इस 2 को इधर भेज दीजिए, तो यानी log 3 5x माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब हम लोग 5x माइनस 1 को लिखेंगे 3 की पावर -1
तो 5x माइनस 1 इक्वल टू 1/3, तो 5x इक्वल टू 1 प्लस 1/3 दैट इज 4/3, यानी 5x, तो x इक्वल टू 4/5 इंटू 3 15। इस तरह से x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे एक और इक्वेशन ले लेते हैं, log ऑफ log ऑफ log ऑफ log ऑफ x, बेस यहाँ पे 10, 3, 1/2, 1/5 ये है, इक्वल टू -1। इसको मैं सॉल्व करके x निकालनी है, ये 1/5। तो सबसे पहले इस लॉग को हटाएंगे, क्योंकि इस लॉग के अंदर ये पूरा नंबर है। ठीक है, तो इसको हटाइए, तो ये जैसे हटेगा ये क्वांटिटी जिस लॉग का नंबर है वो मिलेगा, लॉग बेस 1/5 लॉग बेस 3 लॉग x बेस 10 इक्वल टू 1/2 की पावर -1, ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका +2। तो यानी अब आपको मिल जाएगा बेस 3 log x बेस 10। अब हम इस लॉग को हटाएंगे, तो इसके अंदर जो नंबर है वो मिलेगा 1/5 की पावर +2, ऐसा मिल जाएगा। अब हमें इस लॉग को हटानी है, ये हो गया 1/25। तो ठीक है, अब हम इस लॉग को हटाएंगे, तो ये इसके जो नंबर है, इस पे जो नंबर है ये मिल जाएगा 3 की पावर 1/25। ठीक है, यानी इसको हम 25th रूट ऑफ 3, ये हो गया। अब हम फिर इस लॉग को हटाएंगे, तो हमें x मिल जाएगा 10 की पावर 25th रूट ऑफ 3। इस तरह से आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं, एंटी लॉग लेकर के, लॉग हटाते हटाते हम लोग x तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, पॉज करिए, सॉल्व आ जाएगा। नेक्स्ट, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग कुछ ग्राफ्स प्लॉट कर लेते हैं। तो log x टू द बेस a इज ए रियल नंबर, यानी ये इसकी वैल्यू रियल में कैसे मिलेगा, है ना, इसकी वैल्यू कब रियल कब मिलेगा, क्या कंडीशन होगा इसके लिए? तो सबसे पहले कंडीशन बेस, तो बेस आपका पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। 1 के अलावा कोई बेस ले सकते हैं। 1 बेस में दिक्कत क्या होगा कि log 10 बेस 1, अब 1 का पावर कितना करेंगे 10 मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, 10 कभी नहीं मिलने वाला। इसलिए log का बेस 1 नहीं लेते हैं, पॉजिटिव लेना जरूरी है। ठीक है, निगेटिव बेस पे बहुत जगह वैल्यू नहीं बता पाओगे। 27 बेस -3 कितना होगा, क्योंकि -3 की पावर 3 जो होता है वो -27 होता है, तो 27 मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो बहुत जगह आपको वैल्यू नहीं आएगा, इसलिए हम बेस पॉजिटिव लेते हैं एक्सेप्ट 1। नेक्स्ट, और जो नंबर होना चाहिए वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। नंबर में 1 ले सकते हैं, नंबर में 1 ले सकते हैं। देखिए log 1 बेस a का पावर कितना करेंगे 1 मिलेगा 0, और log a बेस a बेस नंबर से वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि log x की वैल्यू रियल कब होगा। ठीक है, अगर हम डोमेन निकाल लें, इसका डोमेन पता करें कि log ऑफ 2x माइनस 1 बेस 5, इसका डोमेन बताओ, फाइंड डोमेन ऑफ f। ठीक है, तो हमें क्या, इसकी वैल्यू रियल कब होगा, यानी हमें क्या करना होता है, fx रियल कब होगा, फंक्शन की वैल्यू रियल किस एक्स पे आएगा, यानी fx टू बी रियल नंबर, रियल नंबर क्या कंडीशन होगा इसके लिए? तो यानी जो log में जो नंबर है ये क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए 2x 1 से ग्रेटर, यानी x ग्रेटर देन 1/2 ऐसा होना चाहिए। तो फाइनली 1/2 से इंफिनिटी, ये आपका डोमेन हो जाएगा। ये नंबर इंक्लूड नहीं है, इसलिए 1/2 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, 1/2 से ग्रेटर अप टू इंफिनिटी, तो डोमेन ये बन जाएगा। अब एक और फंक्शन ले लेते हैं, इसका डोमेन पता करना है। log ऑफ
5x प्लस 7। अब बेस में भी ले लिया x माइनस 2। अब इसका डोमेन क्या होगा? ठीक है, अभी आपका जो बेस होना चाहिए, बेस पे भी कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा और नंबर में भी। तो बेस कैसा होना चाहिए? बेस आपका पॉजिटिव होना चाहिए और एक्सेप्ट 1, यानी 1 नहीं होना चाहिए। और दो, यहाँ पे दो कंडीशन यही हो गया। और दूसरा जो नंबर होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी fx रियल होगा, fx टू बी रियल नंबर। और जिस x पे fx फंक्शन की वैल्यू रियल होगा उसी को हम डोमेन बोलते हैं। वो सारा वैल्यूज ऑफ x का जो सेट होगा उसको डोमेन बोलेंगे। तो x ग्रेटर देन 2 हो गया, और x नॉट इक्वल टू 2 + 1 3, और यहां से आएगा 5x ग्रेटर देन -7, x ग्रेटर देन -7/5। अब ये सारी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप तीन कंडीशन समझ लो, और तीनों को हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, कॉमन वैल्यू तीनों से निकालना है। ऐसा वैल्यू जो तीनों को सेटिस्फाई कर दे, तभी उस x के लिए आपको रियल वैल्यू फंक्शन का मिल पाएगा, तभी वो x डोमेन हो पाएगा, है ना? वही तब वो x जो है डोमेन में हो पाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट क्या बोल रहा है कि 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2 यहाँ पे ले लेते हैं, इससे ज्यादा फर्स्ट। और सेकंड बोल रहा है कि 3 नहीं लेंगे, तो 3 को छोड़ के बाकी सारा रियल नंबर है, ये सेकंड है। और थर्ड है कि -7/3 से ज्यादा, -7/5 पीछे होगा, इससे ज्यादा, ये थर्ड कंडीशन है। अब वो रीजन जिसमें तीनों मतलब कंडीशन फुलफिल हो रहा है, जहां पे तीनों लाइन प्रेजेंट है, तो ये आपका रीजन मिल जाएगा। यहाँ 2 1 भी है, 3 भी है और 2 भी है। क्लियर? फिर बाकी इधर भी 2 1 3 ये भी है। तो इधर आप देखेंगे तो ये आपका 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 मिसिंग है। ठीक, तो इससे इधर नहीं हो पाएगा, तो कॉमन रीजन बनेगा 2 से 3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी, क्योंकि 3 दो जगह प्रेजेंट है, दो कंडीशन 3 प्रेजेंट है, इसमें मिसिंग है, इसीलिए 3 ओपन होगा, 3 इंक्लूड नहीं होगा। इस तरह से डोमेन आ जाएगा। नेक्स्ट, अब इसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे जो बेस है वो 0 से मतलब बड़ा होना चाहिए बेस, और एक्सेप्ट 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ भी बेस का दो कंडीशन में बनेगा कि या तो बेस 0 से 1 हो या 1 से ग्रेटर हो। ठीक है, तो दोनों में आपका ग्राफ का नेचर डिफरेंट होगा। तो जब भी बेस 1 से ज्यादा होगा एक टाइप ग्राफ होगा, और जब बेस 0 से 1 के बीच होगा तो दूसरे टाइप ग्राफ होगा। तो इसमें नेचर चेंज हो जाएगा ग्राफ का, इसलिए हम लोग दोनों केस में अलग अलग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो केस 1 कि आपका बेस 1 से ग्रेटर है, सपोज बेस हमने 2 ले लिया, यानी log x बेस 2 का हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। y इक्वल टू fx प्लॉट करना होता है, यानी y बराबर log x से ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, जितनी ज्यादा पॉइंट्स प्लॉट करेंगे उतना ग्राफ एक्यूरेसी बनेगा। ठीक है, तो log 1 कितना होगा? log 1 बेस 2, तो 2 के पावर 0 ही 1 होता है, तो यानी यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा x y 1 पे log क्या मिलेगा? log 1 बेस 2 0, log 2 बेस 2 1, log 4 बेस 2 2, log 8 बेस 2 3। ठीक है, और log 1/2 बेस 2, 2 के पावर -1 होता है 1/2 यानी -1, इस तरह से। तो 1 पे वैल्यू मिलेगा 0, 2 पे मिलेगा 2, 2 पे 1, और 4 पे 2। ठीक है, इस तरह से हाफ पे -1, 1/4 पे -2, इस तरह से। अब देखेंगे सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके तो ग्राफ का आपको नीचे समझ में आ जाएगा। तो ये ग्राफ हम बनेगा। ठीक है,
तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। और ये देखिए ये लाइन से करीब होते जा रहा है, गैप कम होते जा रहा है, और अप टू जैसे पाताल में पहुंचेगा तो ये ऑलमोस्ट जीरो गैप पे आ जाएगा, है ना। यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो ग्राफ है यानी वाई एक्सिस के काफी करीब हो जाएगा, वाई एक्सिस से वेरी 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 क्लोज हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट जीरो प्लस गैप बचेगा, तो इसलिए ये एसिम्प्टोट है। तो वाई एक्सिस एक्ट एज एसिम्प्टोट, क्लियर। हाँ, रफ लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं टेंजेंट एट इंफिनिटी, इनफिनाइट डिस्टेंस पे जो टेंजेंट होता है उसको बोलते हैं एसिम्प्टोट। यानी इस लाइन को अप्रोच कर रहा है, यानी ग्राफ जो है इस लाइन को अप्रोच कर रहा है, यानी गैप कम होते 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 पाताल पे गैप जीरो हो जाना चाहिए, मतलब इनफिनाइट डिस्टेंस पे जाकर ये डिस्टेंस जो है ना जीरो हो जाना चाहिए, ऑलमोस्ट सट जा रहा है ग्राफ, तो इसको बोलते हैं, इस लाइन को बोलेंगे एसिम्प्टोट। तो इन देख रहे हैं कि x के बढ़ने से, x अगर बढ़ रहा है तो y क्या हो रहा है, x बढ़ने का मतलब राइट साइड में जाओगे, राइट जाओगे, जैसे आप राइट जा रहे हो तो आपका x बढ़ रहा है, मतलब y भी बढ़ रहा है, फंक्शन लगातार चेंज हो रहा है, y बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जब भी लॉग का बेस 1 से बड़ा होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है, इस तरह ग्राफ में है, ठीक है। जैसे एक्सपोनेंशियल देखा था, एक्सपोनेंशियल में जब वहां भी बेस अगर 1 से ज्यादा था तो ग्राफ इंक्रीजिंग था, और लॉगरिथम फंक्शन में देख रहे हैं जब यहाँ भी बेस अगर 1 से ग्रेटर है तो ग्राफ इंक्रीजिंग ही है, फंक्शन इंक्रीजिंग ही है, x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, यानी लगातार हाइट बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इसका अगर डोमेन की बात किया जाए, डोमेन यहाँ भी आप देख सकते हो, तो डोमेन में क्या है, निगेटिव नंबर, इधर कोई ग्राफ ही नहीं है, इधर कोई ग्राफ ही नहीं है, तो जो भी ग्राफ है इधर ग्राफ है ना। और किसी भी एक पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट जीरो नहीं हो रहा है, क्योंकि इस लाइन कहीं कट नहीं कर रहा है, तो एक्स जीरो नहीं है, लाइन से जस्ट इधर ही है, तो इसलिए जीरो इंक्लूड नहीं होगा अप टू इंफिनिटी डोमेन में। और रेंज क्या बनेगा, क्योंकि ग्राफ देख रहे हैं तो एकदम पाताल से जाकर के आसमान तक ग्राफ जाएगा, इसका मतलब है जो वैल्यू बनेगा वाई कोऑर्डिनेट माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, बढ़ते 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 प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी ऑल रियल नंबर मिलेगा रेंज, ठीक है, सारा रियल नंबर रेंज में होगा, ठीक है। यानी लॉग की वैल्यू -10 लाख करोड़ भी हो सकता है, +10 लाख करोड़ भी हो सकता है, ठीक है, सारी वैल्यूज, सारे रियल नंबर लॉग की वैल्यू होती है। अगर हम लोग बेस अगर 0 से 1 के बीच ले लें, ठीक है, अब बेस अगर 0 से 1 ले लें तो ग्राफ कैसा बनेगा, यानी y बराबर log x बेस 1/2, ठीक है। अब देखिए उसका ग्राफ कैसा बनेगा, अब log 1 बेस 1/2 यानी यहां भी 0 है, ठीक है। अब log 1/2 बेस 1/2 ये 1, ठीक है। log 1/4 बेस 1/2, अब इसका पावर 2 करेंगे 1/4 मिलेगा, तो यानी ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 1/8 पे वैल्यू 3 हो जाएगा, तो ये इस तरह से ग्राफ वैल्यू बनेगा, 1/8 पे वैल्यू, ये 1/2 है, ये 1/4 है, ये 1/8 है, ऐसा हो जाएगा, और 2 पे वैल्यू -1, 4 पे वैल्यू log 4 बेस 1/2 की पावर -2 करेंगे तब 2/1 की पावर +2 यानी 4 हो जाएगा, यानी -2, तो 1/2 की पावर -2 जाएगा, 4 होगा, इसलिए है ना, तो -2 बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ का जो नेचर होगा ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। तो लगातार जो हाइट कम होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी ये लाइन क्या है, एसिम्प्टोट है, जब आसमान पे जब जैसे ग्राफ पहुंचेगा ऑलमोस्ट जीरो गैप पे आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एसिम्प्टोट, ठीक है। और इसका आप देखिए कहाँ तक जाने वाला है, पाताल तक, और इधर आसमान, तो रेंज तो यही मिलने वाला है, डोमेन भी यही होने वाला है,
लेकिन फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, क्योंकि x बढ़ रहा है ना, राइट साइड में जा रहे x बढ़ रहा है, x की वैल्यू चेंज हो रहा है, 3 से 4 हो गया, यहाँ 3 था यहाँ 4 हो गया, तो लगातार वैल्यू x का वैल्यू बढ़ रहा है, तो x बढ़ रहा है लेकिन y क्या हो रहा है, घट रहा है, y तो नीचे जा रहा है, कम हो रहा है, मतलब निगेटिव बढ़ती जा रहा है, ठीक है, मतलब y की वैल्यू घटती जा रही है, तो मतलब x के बढ़ने से y घट रहा है, इसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए बोलेंगे इसको डिक्रीजिंग फंक्शन। जब लॉग का बेस 0 से 1 होता है तो लॉग फंक्शन क्या हो जाता है, जब भी बेस 0 से 1 के बीच होगा तो लॉग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाता है, ठीक है। चलिए आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।